हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और उसकी जो कंजर्वेशन होता है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, किस तरह से शो करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, हमने अभी तक मोस्टली जो हम जितनी भी मेनली टाइप पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेन टाइप्स होती है एनर्जी की, वो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इन दोनों एनर्जी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आती है, एक एनर्जी आती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम बोल देते हैं। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से भी डिनोट कर देते हैं। V भी आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। या तो आप इसको P डॉट E से दिखा दो या फिर किससे दिखा दो, V से दिखा दो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब ये तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। अगर हम इसका कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है एनर्जी का, तो उसको हम आपको क्या बताएंगे भाई, कंजर्वेशन लॉ। तो देखो, जो कंजर्वेशन लॉ आएगा एनर्जी की तरफ में, वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but we can change it from one form to another form। कि एक फॉर्म से हम क्या करेंगे भाई, दूसरी फॉर्म के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अभी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या फिर और बहुत सारी हमारे पास टाइप्स होती है एनर्जी की, उनके अंदर हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जहां पर भी आपका कंजर्वेशन लॉ आ जाता है, किसी भी चीज, ये चार चीजें हमारे पास कंजर्व होती हैं। मैं इनके ऊपर आपकी वीडियो भी बना चुका हूं, जो आपकी 0 यूनिट है उसके अंदर मैंने आपको दिखाई हुई है कि चार चीजें होती है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और चार्ज। चार चीजें हमारी क्या होती है, कंजर्व होती हैं। तो कंजर्वेशन लॉ जब हम एनर्जी में दिखाते हैं, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस हम इसको क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। यही आपका क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ होता है। अब देखो कि जो टोटल एनर्जी होती है वो आपके पास कंजर्व कैसे आती है। अगर मैं इसका कंजर्वेशन लॉ क्या करता हूँ भाई, प्रूव करता हूँ, तो इसके लिए इसको आपने उतार लिया और इसको हम रब कर रहे हैं यहां से। अब देखो, जो हमने कंजर्वेशन लॉ दिखाया है, या जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने दिखाई है, ये आपके पास कैसे कंजर्व होगी, इसको हम कैसे निकालेंगे भाई, कैसे इसका डेरिवेशन आएगा, कैसे आप इसको प्रूव करके दिखाओगे कि ये हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के क्या अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो हम वर्क डन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है हमारी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यहां से लिख सकते हैं भाई। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो, वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को K से दिखा देता हूं, तो डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन आपको पता है
कि जो वर्क डन होता है भाई, वर्क डन वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट dx। अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्मॉल चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी क्या होगा, स्मॉल चेंज हो, यानी जब हम फोर्स लगाएंगे कोई बॉडी मूव करके जाएगी तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। तो फोर्स इंटू में क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, तो वर्क डन की वैल्यू जब मैं इसको मैंने मान लिया सेकंड, तो जब मैं इनको क्या करता हूं कंपेयर करता हूं भाई, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, यानी एफ dx किसके इक्वल आ जाता है, आपका अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये हमने क्या मान लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मान लिया, लेकिन एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो या फिर वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन उस बॉडी की किस एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। हमने जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ा था जो पिछली वीडियोस में, तो आपने क्या किया था कि जो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे थे वही हमारा किसके इक्वल आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बट जो वर्क डन होता है, वर्क डन is stored in the form of potential energy of the body। कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम जितना भी फोर्स या वर्क डन करते हैं वही क्या होगा, आपका उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर किसी बॉडी को मैं क्या करता हूँ भाई, हाइट के ऊपर लेके जाता हूँ तो जो वो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो जो पोटेंशियल, अब यही इसी तरह हम यहां से बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर मैं यहां से इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं भाई 4 और इसको मान लेते हैं 5, अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है, तो हम क्या लगा देते हैं नेगेटिव साइन। क्योंकि देखो जब मैं किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मैं वर्क डन किसके अगेंस्ट में कर रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और वहां पर जो वर्क डन किया जाता है आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है भाई, mg h के इक्वल। लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, नेगेटिव का साइन। और यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या f इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f dx किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कैसी में जाएगा भाई, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या जाती है इक्वेशन नंबर 6। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आई है और एक हमारे पास क्या है, ये सिक्स्थ इक्वेशन आई है। अगर हम इन दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली को क्या कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी भाई कि जो काइनेटिक एनर्जी वो भी हमने वर्क डन के इक्वल दिखा दी और पोटेंशियल एनर्जी भी हुई, कैसे हमने इन दोनों को कंपेयर किया। अब हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा ऐड करेंगे वही इनको, कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 6, थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को जो हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा भी है, यहाँ पर डेल्टा के, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया भाई एफ डी एक्स, और वहां पर आपका क्या होगा माइनस एफ डी एक्स, दोनों कैंसिल हो गए। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका किसके इक्वल आ रहा है भाई, 0 के इक्वल आ रहा है। और 0 आपकी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेल्टा के और डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी आई थी वो आपकी किसके इक्वल आई थी भाई, उस साइड को मैं रब कर देता हूं। अब देखो
जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने दिखाई थी वो किसके इक्वल थी भाई, चेंज इन काइनेटिक, या फिर डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, या फिर ई को दिखा सकते हैं भाई हम यहाँ से, टोटल ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। कैसे, कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग कि जो टोटल एनर्जी है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि मान लिया पोटेंशियल एनर्जी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, लेकिन दोनों की टोटल वैल्यू तो सेम रहेगी। जैसे मान लेते हैं पहले हम आप किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है 3 और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 5, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक के अंदर। तो मान लेते हैं कुछ टाइम बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो गई, यानी सारी जो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपकी काइनेटिक के अंदर। तो 3 इसके अंदर पहले थी और 5 यहाँ पर, तो टोटल कितनी होगी 8, और यहाँ पर भी इनकी टोटल वैल्यू क्या थी 8। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाती है 0, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 8। अगर मैं इनका टोटल सम करता हूं तो क्या रहा भाई, पहले भी टोटल वैल्यू 8 थी और अब भी टोटल वैल्यू कितनी है 8 है। तो वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी भी आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू रहेगी, लेकिन क्या होगा कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर, और पोटेंशियल आपकी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी का। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी भाई कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में दिखा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी होती है और कैसी होगी नेगेटिव भी, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं इस दोनों को मैकेनिकल एनर्जी में ऐसे दिखा देता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव है और मैकेनिकल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या नेगेटिव है, तो हमेशा जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आपकी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है वो देखो। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर तब आती है जब वो बॉडी क्या जाती है मोशन के अंदर जाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी हमने ले ली काइनेटिक में, अगर पोटेंशियल को हम नेगेटिव में लेते हैं तब भी जहां तक हमारी पॉसिबल वैल्यू आती है मैकेनिकल एनर्जी की वो हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है। लेकिन बाय चांस अगर आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में आ जाती है आपकी नेगेटिव में आ जाती है, तो इस केस में क्या हो जाती है आपकी बाउंड स्टेट कंडीशन हो जाती है भाई, बाउंड स्टेट कंडीशन, या आपकी बाउंड स्टेट कंडीशन हो जाती है। बाउंड स्टेट कंडीशन में आपका क्या होता है कि कोई भी जो एक आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर वे के अंदर क्या करता है रोटेट करता है। जैसे आपका एटम होता है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाती है बाउंड स्टेट कंडीशन हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या बाउंड है, इसके अबाउट वो क्या करेंगे रोटेट करेंगे। या फिर अगर हम सन और अर्थ का एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है भाई सन हम मान लेते हैं, तो अर्थ क्या करती है इसके एक्सिस इसके अबाउट क्या करती है आपकी रोटेट करती है। तो अर्थ की क्या है बाउंड स्टेट है, तो इस केस में हम अर्थ की मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं नेगेटिव बोल सकते हैं। तो जब आपकी मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव में जाएगी तो इससे आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी क्या होती है बाउंड स्टेट कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर और मोस्टली आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव में, लेकिन कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है नेगेटिव में आ जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बाउंड स्टेट कंडीशन हो जाएगी। जो कहां पर एप्लीकेबल हो गया आपकी एटम्स के अंदर, या फिर जो सर्कुलर मोशन में जो चीज रोटेट करती है किसी भी दूसरी चीज के किसी भी दूसरी थिंग के अबाउट, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी को नेगेटिव। और नेक्स्ट जैसे होती है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है या जिससे हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, वहां पर जो हमने वर्क डन करवाया था वो किसकी हेल्प से फोर्स की हेल्प से करवाया था। तो ये जो फोर्स होगा आपका वो कौन सा होगा भाई कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर ये क्या करेंगे काम करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो ये करेगा काम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए।
क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स आपका क्या होता है कि वो फोर्स जो पाथ के ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब कंजर्वेटिव फोर्स जब हमने किया था उस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, कि हमने एक पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लोग क्या की थी, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था। हर बार पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, सेम आई थी। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तब जो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे उसके अंदर जो हमें फोर्स एप्लीकेबल करना होता है वो फोर्स आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स हम लगाएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर ही हम क्या करेंगे, इस कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था भाई, जिसमें हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फॉर्म में दिखाया, और चेंज इन एनर्जी वो हमारी किसके इक्वल आई, जीरो के इक्वल आई, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है तो जो टोटल वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या था भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में हमने आपको दिखाया भाई। अब देखो इस लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे इलुस्ट्रेट किया जाता है इस लॉ को, कि जो कंजर्वेशन लॉ है मैकेनिकल एनर्जी का उसको हम कैसे दिखाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी किस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये तो मैंने आपको ओरली बताया है कि पोटेंशियल काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर, लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की उसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, कि जो टोटल वैल्यू है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इलुस्ट्रेट करेंगे, illustrate the law of conservation of energy, कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने ऊपर बताया है वो किस तरह से प्रूव किया जाएगा, कैसे उसकी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए चलो हम देखते हैं भाई। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे और ये हमारा क्या भाई, अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने क्या मान लिया, कोई सी पॉइंट हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। और अर्थ के सरफेस से इस ए पॉइंट की जो हाइट है वो हमने क्या मान ली, एच हाइट हमने एज्यूम कर ली। और मान लेते जब हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो हमने मिडल में यहाँ पर कोई भी एक बी पॉइंट हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। बी पॉइंट एज्यूम कर लिया तो ए पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने x मान ली, और ये जो डिस्टेंस बचेगी आपकी वो क्या बचेगी, h माइनस एक्स। ये बात आपको क्लियर होगी। अगर टोटल a टू c आपकी डिस्टेंस h है और a टू b आपकी x है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या बच जाएगी, h माइनस एक्स बच जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट केस हम क्या ले लेते हैं, when object is at a, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, a पॉइंट के ऊपर होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट a पॉइंट के ऊपर होगा तो देखो अर्थ के सरफेस से ऊपर है, इसका जो वेट होगा mg वो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, यानी डाउनवर्ड आ रही है। तो इसको क्या करें भाई, जो इसके ऊपर, अब देखो हाइट की वजह से ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली थी, जब कोई चीज हाइट के ऊपर जाती है तो उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी, और ए पॉइंट के ऊपर क्या है, रेस्ट की पे है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, mgh। लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ए पॉइंट के ऊपर वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी तब आती है जब कोई पार्टिकल आपका मोशन में जाता है, लेकिन ये पार्टिकल आपका क्या भाई ए पॉइंट के ऊपर किस में है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो। अब मैं यहाँ से टोटल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, तो टोटल एनर्जी मैंने मान ली E1 फर्स्ट केस के लिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh, तो टोटल एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई भाई आपकी mgh। यानी फर्स्ट केस के लिए हमने, हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई उसकी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, mgh वैल्यू आपकी आ जाती है।
अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है भाई, सेकंड केस या सेकंड केस हम करते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे भाई कि हम क्या करते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है ए से कहां पर आ जाता है, सी के ऊपर आ जाता है हमारा, ए टू सी, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, सी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखनी है, देखो जब ये ए पॉइंट से सी पॉइंट के ऊपर आएगा तो इसके अंदर क्या आएगी, मोशन आएगी आपकी। और जब ये सी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो देखो जब ये आएगा तो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ये मूव करता हुआ आएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आपका मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। और हम मान लेते कि डाउनवर्ड वी वेलोसिटी के साथ क्या था भाई, डाउनवर्ड में मूव करता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हुई। यहां से हमारे पास क्या आ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन देखो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, उस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे भाई। और दूसरी बात, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, एम जी एच। लेकिन यहां पर देखो सी पॉइंट पर आने के बाद अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, जीरो, क्योंकि जो सी पॉइंट आपका अर्थ के सरफेस पे लाई करता है तो एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। तो यहां से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, एम जी इंटू में जीरो। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वही वो क्या होगी आपकी, जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो इसमें हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी की कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, मास है। तो अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी देखो यहाँ पर हमारी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मूव करके आया तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। इसके अंदर क्या आ रही है, वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी के साथ आएगी, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी नीचे आते टाइम, उतनी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी आपकी। तो देखो यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट करता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू आपने पता है भाई कि आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उसमें से हम यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि बाकी की जो इक्वेशन होती हैं v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन के अंदर आपका टाइम जो पीरियड है वो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड एज्यूम नहीं किया। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन होती है इसकी, उसका यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो v आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। जब ये a पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो इसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी v आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू आपके पास v के इक्वल, और u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। और देखो जब ये a पॉइंट के ऊपर था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां से इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन मान लिया इसके अंदर a आती है। अब देखो s डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करके आएगा ये, a टू c, कितनी डिस्प्लेसमेंट हमारी h। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, h लिख सकते हैं भाई यहां पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेविटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। जब ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगी तो एक्सेलरेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। तो यहां से v स्क्वायर की आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है भाई, 2gh। तो देखो यहां पर हमने v स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं आपकी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया 2gh। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आ गई, mgh के इक्वल। यानी देखो यहां पर जब ये a पॉइंट के ऊपर था तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन जैसे ये a टू b a टू c आया आपका, तो इस पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, mgh। और mgh क्या थी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो आपकी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में आ गई, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहां से जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसको हम E2 लिख देते हैं भाई, तो E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो गई आपकी mgh प्लस 0। तो टोटल एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाती है, mgh के इक्वल। अब देखो E1 की वैल्यू भी हमारे पास mgh के इक्वल आई, E2 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आई, mgh के इक्वल। देखो टोटल एनर्जी हमारे पास पहले क्या थी, उसके अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी काइनेटिक जीरो थी जब ये रेस्ट पे था, अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर था जब ये, तो टोटल एनर्जी क्या थी इसके अंदर, जीरो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल mgh के इक्वल थी और काइनेटिक जीरो। जब हमने टोटल सम किया तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, mgh, यानी किसके इक्वल, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। लेकिन जब हमने इसको मूव करवाया A to C, तो A to C क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते, नीचे जब ये आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, किसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी सी तक आते आते कितनी हो गई आपकी, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई, इंक्रीज कर रही है, और लास्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, mgh के इक्वल आ गई भाई। और जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी आपकी। तो दोनों कंडीशन में हमने जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसके अंदर क्या दिखा दी, हमने वैल्यू फिक्स दिखा दी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, लेकिन यहाँ पर हमारी काइनेटिक जीरो थी और यहाँ पर आपकी क्या थी, पोटेंशियल जीरो थी, लेकिन जो टोटल वैल्यू है मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रही आपकी, फिक्स रही भाई। अब हम करते हैं थर्ड केस में, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट केस में और सेकंड केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी की क्या वैल्यू आपकी आई है भाई। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर मानेंगे, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर एक बार आपने हाइट के ऊपर दिखा दिया, एक बार अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखा दिया, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी किसी और पॉइंट के ऊपर लाई कर जाएगा, तो वहां पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड केस में हम वही केस लेते हैं भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बी, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बी पॉइंट के ऊपर होगा। अब देखो मान लेते हैं ए से नीचे आते आते बी पॉइंट के ऊपर हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाई। तो जब ये ए टू बी आएगा तो इसकी यहां पर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh ए पॉइंट के ऊपर, लेकिन जब ये बी के ऊपर आएगा तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, mgh। लेकिन यहां पर देखो जो h की वैल्यू है आपकी, वो h की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, यहां से अगर हम देखते हैं तो देखो यहां से अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, mg। अब देखो यहां से जो इसकी हाइट है वो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी भाई, उस हाइट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां से हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी तो किसकी वजह से होगा, ए टू बी, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइट की वजह से अर्थ के सरफेस से। तो सी पॉइंट से इस बी पॉइंट की हाइट कितनी हमारी, h माइनस एक्स, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आपकी हाइट की वजह से आती है वही, और हाइट हम कहां से मेजर करते हैं, अर्थ के सरफेस से मेजर करते हैं। तो देखो इस बी पॉइंट की हाइट अर्थ के सरफेस से आपकी कितनी है, h माइनस एक्स है, तो यहां पर हम h की जगह क्या कर सकते हैं, h माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, mgh माइनस mgx। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो फिर से वही हम इक्वेशन का यूज करेंगे, किसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसकी वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, बस इसी काइनेटिक इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, लेकिन एक बस वैल्यू हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो उस वैल्यू को आप किस तरह से चेंज करोगे, आपने ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। तो देखो जब ये ए टू बी आएगा तो फाइनल जो वेलोसिटी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, v स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब ये a के ऊपर लाई कर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, 0 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटी के अंदर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट s, s की क्या वैल्यू होगी, जब ये a टू b आएगा
तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है हमने क्या मान हमने क्या एज्यूम किया भाई x। तो x की जगह हम क्या मान लेंगे x हमने एज्यूम कर लिया। ये बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी होगी। अब यहां से v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gx। तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को हमने क्या मान लिया भाई सेकंड इक्वेशन हमने यहां पर एज्यूम कर लिया। इस v स्क्वायर की वैल्यू से मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी हाफ m। v स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की हुई g इनटू में x। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है यहां से 2gx आई थी। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई भाई mgx। तो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx। अब मैं क्या करता हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी E3 काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है भाई mgx प्लस पोटेंशियल की आई है आपके पास mgh माइनस mgx। mgx से mgx आपका कैंसिल तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई भाई mgh। तो देखो हमारे पास जितनी भी हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली है यहां से उसको मैं रब कर देता हूं। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक्सेलरेशन किसके अंदर कन्वर्ट होगी ग्रेविटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितनी है a टू b की। जब हम काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी जब वो a टू b आएगा। तो a टू b की डिस्प्लेसमेंट लेंगे x। तो यहाँ पर x पुट कर दे। और यहाँ पर जो हमने हाइट ली थी h माइनस x वो कहां से ली थी अर्थ के सरफेस से। क्योंकि जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो कहां से मेजर की जाती है भाई अर्थ के सरफेस से मेजर की जाती है। तो बी पॉइंट की जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो कितनी है h माइनस एक्स। तो x की जगह हमने पुट कर दिया h माइनस एक्स। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाली तो वो भी किसके इक्वल आ गई mgh के इक्वल। अब देखो अगर मैं इन तीनों एनर्जीज को देखता हूं इनको मैं क्या करता हूं भाई सम करता हूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी कि जो E1 एनर्जी आई थी फर्स्ट केस के लिए वो भी E2 के इक्वल थी और E3 तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सेम आ गई। और किसके इक्वल आ गई भाई mgh के इक्वल। यानी कि हमने डिफरेंट पोजीशन के लिए जो एनर्जी निकाली वो हमारी क्या आई तीनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हम किसी भी पोजीशन के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी फिक्स रहती है। क्योंकि फर्स्ट केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सेकंड केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू थी वो क्या आई थी आपकी फिक्स आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल आपकी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल जो वैल्यू आती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी की वो क्या आ जाएगी आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो ग्राफ आपका कैसे आएगा। अगर मैं इस ये मान लेता हूं भाई कि यहाँ पर हमारी क्या है टोटल एनर्जी है ये। ठीक है। टोटल एनर्जी यानी इसका एरिया कि ये हमारे पास टोटल एरिया है, टोटल हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब इसके अंदर अगर मैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दिखाता हूं तो देखो मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और इस पॉइंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है मिनिमम है भाई। ठीक है। क्योंकि देखो हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और जब तक ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी हाई है हाईएस्ट है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है मिनिमम है भाई। ठीक है। या फिर हम इसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल रेस्ट से मोशन में जाएगा काइनेटिक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल। यानी काइनेटिक डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो काइनेटिक आपकी डिक्रीज होती जा रही हुई ऐसे और ये मैंने इसके सेंटर पॉइंट मान लिए दोनों। तो काइनेटिक आपकी डिक्रीज होगी और जब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ जाएगा तो सेंटर पॉइंट के ऊपर काइनेटिक की वैल्यू जीरो और बाद में फिर क्या होगी काइनेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर देखो काइनेटिक स्टार्टिंग में जीरो थी लेकिन जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया तो काइनेटिक क्या होगी इंक्रीज होने लगी आपकी मैक्सिमम पहुंच गई और फिर उसके बाद क्या आ गई मिनिमम यानी जीरो के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब देखो ये हमारे पास ब्लू कलर से क्या है काइनेटिक एनर्जी है और ब्लैक मार्कर से आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से देखो ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा इस चीज को समझने में। यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक मिनिमम लेकिन जब पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया
तो काइनेटिक का ग्राफ नीचे आ गया, यानी काइनेटिक डिक्रीज होती गई, उसी के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल आपकी क्या होती जा रही, इंक्रीज। जब आपकी काइनेटिक जीरो हो जाती है यानी मिनिमम हो जाती है, तब आपकी जब आपकी पोटेंशियल मिनिमम हो जाती है तो आपकी काइनेटिक क्या हो जाती है, मैक्सिमम। फिर उसके बाद जब पार्टिकल दोबारा से रेस्ट पे आना चाहता है तो पोटेंशियल क्या होगी, आपकी इंक्रीज करती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। यानी जितनी वैल्यू आपकी पोटेंशियल की चेंज हो रही है उतनी ही आपकी काइनेटिक की चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल वैल्यू हमारी क्या जा रही है, चलती जा रही है। काइनेटिक जितनी कम हो रही है उतनी पोटेंशियल आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो दोनों के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आएगा भाई, लीनियरली ग्राफ आएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू, एक की डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन जो टोटल वैल्यू है आपकी मैकेनिकल एनर्जी की वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यही आपका आज का हमारा टॉपिक था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन आपका कैसे होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपने इसी को करना है। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल इजी वे में हर चीज को आपको एक्सप्लेन करके समझा पाऊं, और आशा भी करता हूं आपसे कि आपको ये आसानी से अंडरस्टैंड भी होती होंगी ये चीजें। तो जैसे भी आपको वीडियो लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। या इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम है वीडियो में, जैसे वॉइस से रिलेटेड या फिर वही आपकी क्लैरिटी से रिलेटेड या अच्छे से ना दिखाई देना, तो आप सारी चीजें आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वही, थैंक यू।